नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी और कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। दोनों इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है, कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बात करेंगे इसी के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में जब भी आप कोई गाड़ी परचेस करते हो, चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, या और भी कोई गाड़ी हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई भी व्हीकल परचेस करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो सबसे पहले अगर आप नई गाड़ी निकाल रहे हैं तो आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के कंपनी आपको इंश्योरेंस जो गाड़ी है वो नहीं देगी। उसके अलावा भी अगर आप पुरानी गाड़ी परचेस करते हैं या पुरानी बाइक परचेस करते हैं तो भी आपका इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। अगर आप उसके बिना, आप इंश्योरेंस के बिना उसको चलाते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ चालान निकाले हुए हैं, अगर आप नियम का पालन नहीं करते, आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ चालान भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें दो तरह के इंश्योरेंस आपको मिलते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले बात करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपको और आपकी गाड़ी को छोड़कर आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई सामने वाली कार हो, सामने वाली बाइक हो या कोई और व्हीकल हो, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी हो किसी की, कोई व्यक्ति हो, अगर आपने उसको टक्कर मार दी, आपने उन चीज़ों को डैमेज कर दिया, आपने प्रॉपर्टी किसी की डैमेज कर दी, तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी उन सारी चीज़ों को, उन सारे नुकसान को कवर करता है। आपका जो भी नुकसान होगा, मतलब सामने वाले का जो भी नुकसान होगा, आपकी गाड़ी में नुकसान होगा, उसमें कोई कवरेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सामने वाले का होगा, चाहे उसको चोट लगती है, चाहे उसकी डेथ हो जाती है, या फिर गाड़ी डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में जो भी उनका खर्चा आएगा, कंपनी उनको आपके बिहाफ पर उतना पैसा पे करती है। तो ये सारी चीज़ें आपका थर्ड पार्टी में कवर होती हैं। अब बात करेंगे ऑन डैमेज के बारे में। दोस्तों जब भी इंश्योरेंस लेंगे तो थर्ड पार्टी लेंगे तो आपको सामने वाले का मिलेगा, लेकिन जब अपने लिए लेंगे तो वो आपका ऑन डैमेज में कवर हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी में सामने वाला कवर था, तो ऑन डैमेज में आपका आप बैठे हुए गाड़ी के अंदर, आप और आपके जो गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर आपकी जो पूरी गाड़ी है, पीछे वाले बम्पर से लेकर आगे वाले बम्पर तक पूरी गाड़ी आपकी कवर रहेगी। उसमें जो भी डैमेज होगा कंपनी उसमें आपको पे करेगी। अब वो डैमेज में पे कैसे करेगी, वो अलग अलग प्लान के हिसाब से पे करती है। जीरो डेप लिया हुआ है, कंज्यूमर लिया हुआ है, तो सारी चीज़ों के हिसाब से पे करती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं तो आपको ऑन डैमेज इंश्योरेंस चलेगा, अगर आप सामने वाले के लिए ले रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वो तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी को भी सुरक्षित रखना है, अपनी गाड़ी के लिए भी आपको कवर चाहिए, तो फिर आपको ऑन डैमेज लेना पड़ेगा। अब ये तो हो गया थर्ड पार्टी सामने वाले का, ऑन डैमेज हो गया अपने लिए, लेकिन एक कंप्रहेंसिव क्या चीज़ है। तो दोस्तों जब भी आप थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस को एक साथ लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ ऑन डैमेज लें थर्ड पार्टी ना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं आप अकेले ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑन डैमेज लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ लेनी पड़ेंगी। तो आप जब थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। उन दोनों को मिलाकर ही आपका कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस बनता है, जिसमें कि आपका सामने वाली प्रॉपर्टी, सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो कवर्ड रहेगा। उसके साथ में जो आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपने अपने लिए कुछ कवर लिया हो तो वो सारी चीज़ें आपका कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या ऑन डैमेज इंश्योरेंस लेते हैं या कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो उनके साथ साथ में हम क्या कवर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। जब भी दोस्तों थर्ड पार्टी आप लेते हो तो आपको ज़्यादातर कवर आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि 15 लाख रुपये का होता है, वो मालिक के नाम से होता है, जिनके नाम से गाड़ी है उनके नाम से आपको 15 लाख रुपये का कवर मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक पैसेंजर कवर होता है, जैसे कार में मान लीजिए 5 पैसेंजर हैं आपके, तो सबके नाम से आप 1-1 लाख रुपए का, सबका अननोन नेम से आप 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, उस केस में उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ कंपनी वहाँ पर पे करती है। 50 रुपये में आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा, 100 रुपये में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब बात करते हैं ऑन डैमेज में। ऑन डैमेज में आपको, अगर आप सिर्फ ऑन डैमेज ले रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑन डैमेज आप ले सकते हैं एक कंडीशन में, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, नई गाड़ी के साथ आपको 3 साल का थर्ड पार्टी आता है, वो 3 साल का थर्ड पार्टी जब तक चलेगा तब तक आपको ऑन डैमेज सेपरेट लेना पड़ेगा। जैसे ही वो 3 साल का थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगा फिर आपको दोनों एक साथ मैंडेटरी है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1 साल खत्म हुआ, आपने नई गाड़ी ली थी, 1 साल का आपका ऑन डैमेज मिला, 3 साल का थर्ड पार्टी मिला,
1 साल का ऑन डैमेज जैसे ही खत्म हुआ, आप सेकेंड ईयर ऑन डैमेज करा रहे हैं, तीसरे साल भी आप ऑन डैमेज करा रहे हैं और चौथे साल में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कराना ही पड़ेगा। आपको दोनों चीज़ एक साथ लेनी पड़ेंगी। चौथे साल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप ऑन डैमेज ले लें, थर्ड पार्टी ना लें, या सिर्फ थर्ड पार्टी तो आप ले सकते हो, लेकिन ऑन डैमेज अगर आपको लेना है तो उसके लिए मैंडेटरी आपको थर्ड पार्टी लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑन डैमेज में या कॉम्प्रिहेंसिव में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ऑन डैमेज में आप थर्ड पार्टी आपको मिल रहा है, ऑन डैमेज आपका मिल रहा है, पीए कवर मिल रहा है आपको 15 लाख रुपए का, 50 रुपये का जो कवर मिलता है 1 लाख रुपए का, या 100 रुपये में 2 लाख का मिलता है पैसेंजर का, वो भी आप ऐड करा सकते हो। उसके अलावा आप रोड साइड असिस्टेंस भी ले सकते हो। ये तो हो गया आपका सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रहे हो तब। लेकिन अगर आप और चीज़ें उसमें इन्हेंस करना चाहते हो तो आप जीरो डेप भी ऐड करा सकते हो, आप कंज्यूमेबल भी ऐड करा सकते हो, आप इंजन कवर, रोड साइड असिस्टेंस, आप रिटर्न टू इनवॉइस, की रिप्लेसमेंट, उसके अलावा इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, होटल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें भी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ले सकते हो। तो थर्ड पार्टी में सिर्फ आपको मिलेगा पीए कवर, पैसेंजर कवर, लेकिन ऑन डैमेज में और कॉम्प्रिहेंसिव में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप बहुत सारे एड ऑन ऐड करा सकते हो। उन एड ऑन को ऐड कराने से आपकी पॉलिसी में बहुत सारे फीचर ऐड हो जाते हैं। जब भी आप क्लेम लेते हो तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पैसा कंपनी वहाँ पर पे करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रीमियम की, कि थर्ड पार्टी का और प्रीमियम कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है, या फिर फर्स्ट पार्टी का प्रीमियम कैसे आता है। दोस्तों थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। हर साल IRDA या गवर्नमेंट इसका प्रीमियम रिवाइज करती है। हो सकता है कभी रिवाइज ना भी करे, जैसे कोरोना में रिवाइज नहीं करे थे 1-2 साल, सेम प्रीमियम रहा था जो कि 2019 में था वही 2020 में था, 2021 में भी वही प्रीमियम था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया। तो हर साल ये प्रीमियम कंपनी जो गवर्नमेंट है, जो IRDA है, वो डिसाइड करती है और उसको फिक्स कर देती है कि अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो कितना प्रीमियम आएगा, 1000 से 1500 सीसी के बीच में कितना आएगा, और 1500 से ऊपर जो है वो कितना आएगा। कार इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी प्रीमियम 3 कैटेगरी में आएगा, 1000 से नीचे, 1000 सीसी से लेकर 1500 सीसी के बीच में, और 1500 सीसी से ऊपर। तो ये 3 कैटेगरी होगी कार के लिए। बाइक के लिए भी ऐसे ही है। बाइक के लिए भी जो 150 सीसी से नीचे की बाइक है उनके लिए अलग है, 150 से ऊपर की बाइक के लिए अलग है, 350 सीसी से बाइक जो ऊपर है उनके लिए अलग है। तो ये फिक्स प्रीमियम होता है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप इंडिया में किसी भी सिटी में रहते हैं, कोई भी अब जगह में आप रहते हैं इंडिया में, तो आपका प्रीमियम बिल्कुल फिक्स आएगा। सीसी के हिसाब से प्रीमियम आता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 1500 सीसी की है, वो इंडिया में कहीं की भी आपका प्रीमियम बिल्कुल फिक्स आएगा। अब बात करते हैं ऑन डैमेज की। तो ऑन डैमेज का जो प्रीमियम होता है या कॉम्प्रिहेंसिव का जो प्रीमियम होता है, उसके अंदर अगर आप थर्ड पार्टी ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी का तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। उसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहाँ पर आपका जो प्रीमियम होता है वो डिसाइड करती है कंपनी। अब इसमें एक तो डिस्काउंटिंग होती है कंपनी की, अपनी डिस्काउंटिंग होगी। तो डिस्काउंटिंग डिसाइड करेगी कि भाई आपका प्रीमियम कितना रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। और वो भी डिसाइड इस तरीके से कंपनी करती है कि जो आपकी गाड़ी है, जिस गाड़ी के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका क्लेम रेशियो कितना है, उसमें कितने क्लेम आते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका प्रीमियम कितना आना चाहिए। या फिर कंपनी ये देखेगी कि आपकी गाड़ी पेट्रोल में है, आपकी CNG में है, डीजल में है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस हिसाब से आपका प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा नो क्लेम बोनस आपकी गाड़ी में कितना है, आपने कितने क्लेम लिए हैं, कितनी बार आपने क्लेम लिए हैं पिछले 4-5 साल में, 3 साल में, 2 साल में। तो इस तरीके से भी इसका जो प्रीमियम होगा, जो ऑन डैमेज का प्रीमियम होगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव का जो प्रीमियम होगा, वो कंपनी आपके लिए डिसाइड करती है। थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो ऑन डैमेज का प्रीमियम है वो कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी चाहे तो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देकर आपका प्रीमियम कम कर सकती है, और कंपनी चाहे तो उसमें लोडिंग लगा के आपका प्रीमियम बढ़ा भी सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपका थोड़ा सा जगह का भी फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। अगर दिल्ली में रहते हैं, जोन 1 में अगर आप रहते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आप जोन 2 में रहते हैं, दिल्ली से बाहर NCR में रहते हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता है कम आए। आप और ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, जहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर जो जोन 3 में आते हैं एरिया, वहाँ पर आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम आ सकता है और कम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर देंगी गाड़ी के ऊपर, जगह के ऊपर, नो क्लेम बोनस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। डीजल, पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक। तो इसका जो प्रीमियम का तरीका है वो सब और हर गाड़ी के हिसाब से अलग होगा। हो सकता है कि 2 मॉडल सेम हो, कोई मारुति अर्टिगा 2 है लेकिन दोनों का प्रीमियम भी अलग अलग आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस को आप कहाँ से ले सकते हो। दोस्तों चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो, इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जैसे कोई पॉलिसी बाजार हो गया, कवर फॉक्स हो गया, इंश्योरेंस देखो हो गया, यहाँ से परचेज कर सकते हो। या फिर इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट जैसे टाटा AIG हो गया, इफ़को टोक्यो हो गया, यहाँ से जाके भी ले सकते हो। आप किसी एजेंट से भी ले सकते हो और आप इस शोरूम से भी ले सकते हो जहाँ से आपने गाड़ी को परचेज़ किया हुआ है। तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। आप फ़ोन पे से भी ले सकते हो, आप पेटीएम से भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है।
लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एजेंट से ही लें, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति आपके लिए काम करता है तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं, आपको जो मेहनत है वो कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फ़ोन पे से लेते हैं, आप ऑनलाइन लेते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट से लेते हैं या आप सर्विस सेंटर से लेते हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों के लिए भागना पड़ेगा। लेकिन जब आप एजेंट से लेते हैं तो एजेंट स्पेशली आपके लिए काम करता है। जब आप उसे बिजनेस देंगे तो वो आपके लिए काम भी करेगा, हर चीज़ में आपके लिए खड़ा रहेगा। आप आधी रात को भी सेम उसको फ़ोन कर सकते हो तो आपका फ़ोन उठाएगा वो। लेकिन जब आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं और वहाँ के कस्टमर केयर को आप कॉल करते हो तो आपको हर बार नया बंदा मिलता है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप अपने एजेंट से लें। एजेंट से पॉलिसी लेंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी पॉलिसी का जो फीचर है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई सुझाव है, कोई आप राय देना चाहते हैं या कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।